आई थिंक अभी जो है मेरी टर्म है ये कहने के लिए कि सिख रिलीजन में जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी क्या अहमियत है। तो क्योंकि हम गुरु नानक देव जी का बर्थडे मना रहे हैं तो सबसे बेहतर यही है कि मैं एक छोटा सा जो उनका लाइफ स्केच है आपको बताऊं कि उनकी लाइफ जो क्या थी, उन्होंने क्या किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 मिनट में जो है मैक्सिमम आपको बता दूँ। गुरु नानक देव जी जिन्हें किसी ने रब का अवतार कहा तो किसी ने राजा जनक का ही दूसरा नाम दिया, किसी ने निरंकारी कहा तो किसी ने भटका हुआ इंसान कहा, किसी ने तो उसे धर्म विरोधी होने का फतवा ही दे दिया। पर बाबा नानक ने खुद को एक शायर और एक इंसान ही कहा। पूरब के महान शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने उनके बारे में लिखा है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वो 1469 ईस्वी को 1469 को पिता मेहता कल्याण चंद जी और माता तृप्ता जी के घर में रायबाई की तलवंडी श्री ननकाना साहब जो कि अभी पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ। आप केवल 9 साल के थे जब आपने पारिवारिक धर्म के अनुसार जनेऊ पाने से इनकार कर दिया था, पर आप प्रभु भक्ति में ही ज़्यादा लगे रहते थे। आपके पिता ने सॉरी मैंने वो लाइन आगे पीछे कर दी लगता है, जल्दी मैं चाहता हूँ कि 1.5-2 मिनट में फिनिश कर दो इसको। आप केवल 9 साल के थे जब आपने पारिवारिक धर्म के अनुसार जनेऊ पाने से इनकार कर दिया था और पांडे से ऐसा सच्चा जनेऊ पाने के लिए कहा था जो आगे के जीवन के लिए जो है भी काम आए। एक आम बाप की तरह आपके पिता ने भी बहुत कोशिश की थी कि आप संसारिक कामों में लगे, लेकिन आप जो है ज़्यादा प्रभु भक्ति में लगे रहते थे। तो इसीलिए एक दिन आपके पिता ने आपको 20 रुपये दिए थे और कहा था कि जाओ कुछ व्यापार करके आओ। तो आप जब व्यापार के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो आपको कुछ भूखे साधु मिल गए। तो आपने क्या किया कि उनको जो है 20 रुपये का वो खाना खिला दिया। तो उसी की वजह से आज अगर आप किसी भी सिख टेम्पल में जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे जो है लंगर मिलता है। तो ये ट्रेडिशन थी वो सालों पहले जो है गुरु नानक देव जी ने चलाई थी। अब जब 38 साल के थे तो आप देश विदेश लोगों को शिक्षा देने के लिए गए और आपके साथ 2 साथी भी थे जो बाला और मर्दाना, एक हिंदू था और दूसरा जो था वो मुस्लिम था। जहाँ भी आप गए लोगों को आपने जो है सच का रास्ता दिखाने की कोशिश की। आपने लोगों को वहम भरम से भी दूर रहने के लिए और दूसरों के साथ बांट कर खाने की जो है शिक्षा दी सारी उम्र। उस वक्त के जालिम राजाओं को एक गुरु नानक ही था जिसने कहा था राजेशी मुकद्दम कुत्ते, जिसका अर्थ है कि जो राजा है आज के जो राजा है वो जालिम हो चुके हैं और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक जो है कुत्ते जैसे हैं कि लोगों को नोच नोच के खा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे ऐसी बात कहना कि राजेशी मुकद्दम कुत्ते। और जब हिंदुस्तान पर बाहर के हुक्मरानों ने जो है बार बार हमले किए तो एक गुरु नानक ही था जिसने कहा था उस रब को कि ऐती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। इस तरह आप तकरीबन 70 साल की उम्र तक लोगों को प्रेम के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए इस दुनिया से विदा हुए। तो ये तो थी गुरु नानक देव जी के जीवन के एक संक्षेप थोड़ी सी मैंने जो आपको जानकारी देनी चाहिए।